हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मैं मोहम्मद रेहान रज़ा कादरी। रेहान रज़ा कादरी। जी फरमाएं। जी। आप कौन सा बोल रहे हैं? आपने फोन किया था, मिस कॉल था आपका। अच्छा, ओहो, मैंने जो व्हाट्सएप पे जो This call is now being recorded. हाँ 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 जी। हाँ, तो आपका नाम क्या था? नाम नहीं पता आपको? नाम था अली अली असगर था या असगर अली? अली असगर। अली असगर। अच्छा, आपने ये नात लगा रखी है इसमें किसमें मालूम? क्या जी, क्या बोल रहे हैं? ये जो आपने जो मैं लगा रहा हूँ आपके पास, आपने लगा रखी कॉलर ट्यून। कौन सा? कॉलर ट्यून, लब पर नाके पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है ना? होगा शायद, है ना? होगा शायद, मुझे याद नहीं है, होगा नहीं है। तो मैं सुनता है ना, सामने वाला सुनता है ना? हाँ, सामने वाला सुनता है। जी जी जी। अच्छा जी मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, जी बिल्कुल। कैसे वजाहत फरमाएंगे जरा? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह से जो है माज़ अल्लाह दुश्मनी करके अच्छा। मुस्तफ़ा करीम से कैसे रिश्ता हो जाएगा, मतलब अच्छा। और रिश्ता कौन सा? बुग़्ज़ का, हसद का, किस चीज का रिश्ता, ये बताए। औलिया अल्लाह से दुश्मन किसने की हजरत? किसने किया सर? हाँ, जो सूफी कलीम हनफी है, आप कहाँ? वो उनसे जो कल बात हुई थी, अरे बस बस, उनसे जो कल बात हुई थी, कब हुई थी? आज या कल हुई थी शायद। सूफी कलीम रज़वी से। हाँ, उसकी हिम्मत है मुझसे बात कर सके? हिम्मत, ओहो उनकी हिम्मत। अरे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे आला हज़रत के शेर हैं, लेकिन वो जो तेज अल्फाज बोलते हैं ना, उनकी जबान जो मतलब गाली वगैरह रखते हैं, उसकी वजह है। वजह दरअसल ये है कि आप लोग जो है, हमारे जो शेख हैं, हमारे जो उलमा हैं, जो हमारे औलिया कामिल हैं, तुम लोग उनकी शान में बकवास करते हो, तो उनको एक गुस्सा आ जाता है, तो उस एतबार से वो कह देते हैं, हालांकि वो हराम और नाजायज हरगिज नहीं है। हालांकि गुस्ताखों का रद्द करना बिल्कुल जायज़ है, और बिल्कुल ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। क्योंकि पता है बात यह कि जब तक तुम जैसे इंसानों को समझाया नहीं जाएगा ना, जब तक तुम लोग नहीं मानोगे। और हो सकता है मान जाओ, लेकिन अब जो इंसान कैसे मान जाए, जो इंसान इतने बड़े बड़े औलिया कामिलीन की गुस्ताखी करे, तो उनके ईमान का ही भरोसा नहीं है, तो वो जो है क्या उन लोगों से मतलब तवक्कुफ की जा सकती है? बोलिए। आपने जो कल जो बात की, बोलिए कि अभी हाँ वो तो खैर समझ ही रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग तो फोन पर नाजरे करते हो, और तुम्हें जो है फोन पर ही पसंद है बात करना, और मतलब ऐसे सामने आने की हिम्मत नहीं, और ना ही कभी अपना एड्रेस देते हो कि हाँ हम वहाँ मिलेंगे। देखे, बात पता है, बात वो करना चाहिए जो बात हक हो। शरीयत मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम की आयतों को लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बात करते हैं, हमारे सुन्नी उलमा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो मालूम? तुम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से अकीदे गढ़ते हो, अल्लाह अकबर। पता नहीं कि इतना मुर्दा दिल तुम लोगों का कैसे हो गया कि पत्थर भी तो मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में रोने लगता है, और पत्थरों की भी क्या बात है। लेकिन तुम लोग पता नहीं इंसान होकर क्या रब तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करें और उनके गुलामों से मोहब्बत करें। है दावा तो ऐसा कि कॉलर ट्यून ऐसे लगा रखी है कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह, बिल्कुल झूठ हो गई। और क्या है, हो गया झूठ बिल्कुल। मतलब हमारे सुन्नी जो शायर हैं उनकी आप लोग नात लगाते हो, और माशाअल्लाह बदनाम सुन्नियत को करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलर ट्यून जो लगाए है उस एतबार से मालूम जी। तो जो हाँ बताए, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, तो उनसे कल क्या बात हुई थी? कल या परसों जो भी बात हुई है, तो मुफ्ती साहब जो बता रहे थे, सूफी कलीम हनफी साहिब क्या बता रहे थे, वो लिंक भेजा था उनके व्हाट्सएप पे आपने। भाई बोलिए, मुझे बोलने दो, 4 मिनट बोल लिया आपने, मैं अभी तक बोला नहीं। हाँ तो हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे इजाजत है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तो बर्दाश्त इतनी करते हैं, अगर हम 4 मिनट बोलेंगे 10 मिनट सुनेंगे, लेकिन वो जो जायज है यार, आपको मुझे बोलने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने कहा मुझे, मैं हम औलिया अल्लाह के गुस्ताख है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है। और नबी का गुस्ताख जो हो,
नबी का गुस्ताख कौन है? कौन है? नहीं पूछ रहा हूँ, नबी का गुस्ताख? नबी का गुस्ताख तो काफिर है, जाहिर सी बात है ना। तो नबी का गुस्ताख है कौन जी मालूम? जी, आपके पास कोई दलील है? सुनो ना मैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे बोलना दो यार, क्यों इतना परेशान? हाँ बिल्कुल बोलो बोलो। हैं? बिल्कुल बोलो बोलो। जो आपने अल्लाह वाले का गुस्ताख कहा, कोई आपके पास दलील है? हाँ दलील, हाँ बिल्कुल। जी जरा दे। दलील वो ये कि हुजूर सैयदना सरकार आका मौला हुजूर इमाम अहमद रज़ा क़दरी अल मारूफ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व अरज़ा, जो उनकी शान में जो गुस्ताख की थी वो कौन था? किसने गुस्ताखी की थी? वो कौन है मालूम? वो बोलूं या अभी कुछ बोलना है आपको? नहीं, आपको बोलना है, मुझे बोलने देना, आपको बोलने का हक है। आपके आला हज़रत की शान में मैंने गुस्ताखी की, इसलिए मुझे कहा कि मैं जो है, तो आपके आला हज़रत मानना ईमान है? मेरे आला हज़रत, अरे सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आला हज़रत वो है ना कि खुदा की कसम, मेरे आला हज़रत क़यामत तक के आने वाले जितने भी मुसलमान हैं तमाम की दिलों की धड़कन का नाम मेरे आला हज़रत है मालूम। वो है मेरे आला हज़रत। और ऐसे वैसे नहीं कि खुदा की कसम मेरे आला हज़रत ने अपनी किताबों में और अपनी शायरी में वो इश्क दिया है मुस्तफ़ा करीम का। हम लोग नहीं जानते थे इतना, लेकिन एहसान है मेरे आला हज़रत का। और हमेशा मेरी नस्ल कुर्बान अपने आला हज़रत की अज़मत पर। और उन्होंने ऐसा इश्क दिया, हक और बातिल में फ़र्क कर दिया है, मालूम है हर एतबार से। और मुस्तफ़ा करीम की ऐसी महब्बत की हबीब या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायरी एक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हदायत बख्शिश मेरे इमाम ने भर दिए। और उसने ऐसा इश्क दिया कि तुम लोग अगर दिल से पढ़ लो, अगर वो इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम से अगर हल्की फुल्की भी मोहब्बत है 1% भी, तो अगर सही तरीके से पढ़ लो तो कसम से जो नारे दोज़ख है, बड़ी खतरनाक जो आग है, तुम लोग उससे बच जाओगे। हो गया, बचना चाहिए। तुम लोग मान लो, तुम लोग मान जाओ, आज लो उनकी पना आज। अरे आज जनाब मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे, फिर ना मानेंगे, क़यामत में अगर मानेगा। अरे तरावी पढ़ा रहे हो? यही तो वजह है, आप लोग बोलते ज्यादा हो। हाँ चलो बताओ। हम बोलते ज्यादा है? हाँ बिल्कुल बोलो, बीच में क्या बोल रहे? जब मैं बोल रहा हूँ आप बोलो। मैंने एक हवाला भेजा है, हयात आला। हयात आला, हाँ देखें ये क्या लिखा है इसमें? हाँ क्या लिखा है? अभी रुक जाओ जी, अभी देख रहा हूँ मैं, अभी देख रहा हूँ। जाल की क़ल्ब में उनसे मुस्तफ़ा से दिया हज़रत से ना तो सलाम। अच्छा, इसमें हयात आला हज़रत में आला हज़रत के वालिदैन प्यारे हुजूर को अम्मन मियाँ कहते थे। अभी किसके लिए लिखा मालूम है? जी, अमन में कहते थे आला हज़रत को, अमन में कहते थे ना। किसको इसमें पूरी बात क्या लिखा? सही तरीके से क्या लिखा हुआ? पढ़ लिख के पता ना, मैं आपको दिया, समझा था, आप समझा दें। हाँ, आला हज़रत के वालिदैन प्यार से हुजूर को अम्मन मियाँ कहते थे। किसको कहते हैं मालूम? जी, किसको कहते थे? ये क्या लिखा? पूरी बात क्या लिखी? आपके आला हज़रत को। हाँ मेरे आला हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह, जान फिदा, कल्ब फिदा। जी, अमन में कहते फिदा मेरे आला हज़रत पर। अमन में कहते ना उनको। किसको? अमन मियाँ, आपके आला हज़रत को उनके वालिदैन जैसे अमन मियाँ कहते थे ना मेरे हुजूर को, मेरे आला हज़रत को। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ देखिए, इसका हवाला दिया हूँ, मलफूज़ात का हवाला देखिए। हाँ तो क्या इससे मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखा है, ये देखिए दूसरा हवाला दिया, दूसरा हवाला देखिए। देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ, कोई वही नहीं है। मैं कितने इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, इस तरह इत्मीनान से परेशान ना हो आप। मैं क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो परेशान होने वाला ही नहीं हूँ। मैं तो अपनी देखिए जब्बार अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान का बंदा पढ़ो यार, मैं खुद भेजा हूँ, पढ़ो यार, मैं खुद भेजा हूँ। हुजूर हुआ मियाँ नहीं ऐसे जवान उर्दू इंग्लिश लोकल मियाँ से दो ऐसे हैं जिनसे तरावी मत पढ़ाओ, ये देखो, ये तरावी मत पढ़ाओ, ये पढ़ो, साफ साफ उर्दू है, ये उर्दू है। लोग सुने क्या सुने? ज़बान उर्दू में लफ्ज़ मियाँ के 3 माना है, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनसे शान उलूहियत
पाक व मुनज़्ज़ह है और एक का सिद्क़ होता है। जब लफ्ज़ दो खबीस मानों में और एक अच्छे माना में मुश्तरक ठहरा और शरअ में वारिद नहीं तो ज़ात बारी पर उसका इतलाक़ ममनू होगा। और उसके एक माना मौला ताला, बेशक मौला अल्लाह है। दूसरे माना शौहर, पहला माना क्या है? अल्लाह। दूसरा माना क्या है? शौहर। दूसरे माना दलाल है ना? बिल्कुल। हाँ, तो यही तो है, तो यही तो है जी जी, यही तो हम लोग बताते हैं, यही तो बताते हैं आपको। देखो मेरे आला, अबे एक मिनट, पॉइंट आ रहा है मेरे, सुनो सुनो सुनो, बात अच्छा। मेरे आला हज़रत ने यही तो तुम लोगों की आँख खोलना चाहिए थी जिंदगी भर, मालूम जी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु की वो शान है ना कि मेरे इमाम को ये गवारा नहीं कि जिस लफ्ज से, जिस लफ्ज के 3 माने बनते हो, जिससे एक अच्छा भी हो, बुरा भी हो या दो बुरे हो, वो लफ्ज मेरे रब तबारक व तआला की शान के खिलाफ अपने आप को समझा कि इसको बोलना जायज नहीं। हालांकि मौला तबारक व तआला जो है बोल सकता, लेकिन एक मतलब इसको जो है गवारा नहीं गुजरा। मेरे इमाम को ये गवारा नहीं लगा कि मैं अपने रब तबारक व तआला के लिए वो माना लगाऊं। अब तो बोलो यार, जो किसी और के लिए मतलब लगाया। अब तो बोलो यार, क्या रट लगाया तुमने? किस चीज की रट? सुनो, यहाँ जो 3 है, एक अल्लाह और एक है शौहर और एक है। तो यहाँ जो उनके वालिदैन आपके आदत को अम्मन मियाँ, जो मियाँ कहते थे, तो इससे क्या मुराद देती थी वो अपने बेटे अहमद रजा को, आपके मुजद्दिद को वालिदैन शौहर समझ कर मियाँ कहते थे या जिना का दलाल समझ करके? जिना के दलाल तो तुम्हारे जो अशरफ अली थानवी, तुम्हारे जो कुत्ते हैं ना, जो नाजायज बाप की नाजायज औलाद, वो ठीक है, और खामोश रहना पड़ेगा, ठीक है। अब वो प्यार से ये कहते अल्लाह वालों को, जो देख मौला जो है, मौला किसको बोलते हैं मालूम? किसको बोलते हैं मौला? कि मियाँ जो है एक लफ्ज अदब का भी लफ्ज, अदब से बोला जाता है मियाँ, अदब। कौन सा अदब मालूम है? लेकिन तुम लोगों ने उसूल अदब पढ़ा हो तब ना, तुम लोग तो उसूल जो है बेअदबी ही हो, तुम लोग नहीं जानोगे ना। और सुनो, शायद मेरे इमाम का क़ीदा उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे हजरत है सूफी कलीम हनफी साहब, वो तो बहुत सख्त अंदाज में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका अंदाज भी सही है। वो ऐसे लोगों को जिनके मुकद्दर में ही जहन्नम है, और अब अबदी जहन्नम, जो हमेशा इंसान जहन्नम रहेगा। अरे मान जाओ, ठीक है, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इमाम की जिंदगी को पढ़ो, आके देखो क्या है मेरे इमाम की शान, क्या क्या हुज़ूर पाक की शान में लिखा है, और कितनी मेहनत करी है इस्लाम में, दीन को जो है अल्हम्दुलिल्लाह। हवाले की बात करो, इधर मत जाओ, ये हवाले की इधर मत जाओ। अरे हम तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अपने आला हज़रत से प्यार करते हैं और उन्हीं की वजह से तारीफ करेंगे। लेकिन तुम लोगों की हर शख्स को इजाजत है कि अपने बड़ों से प्यार करे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतराज नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ जो आपने कहा वो अदब थी, तो आपके हज़रत ने तो मना कर दिया। अच्छा सुन, अच्छा जो मुझे बोलना बिल्कुल है कि ये ममनू होगा, जायज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके आला हज़रत की जो वालिदा बुलाती थी अम्मन मियाँ कह करके, ममनू का मतलब मना, जायज वाली बात नहीं, मना किया गया है। हाँ सर, मेरी ममनू मतलब क्या है? मना किया हुआ है। अरे मेरी बात सुनो, मुझे बोलना क्या है? हाँ बिल्कुल। अरे जुबैर गजाली साहब थे, मुफ्ती हैं, वो कह रहे थे हमारे साथी को कि दरमियान में बोलना वहाबियों की आदत है, तो आप तो वहाबी लग रहे हैं मुझे। मैं अल्लाह अकबर, आला हज़रत वाला कहीं बात मिल सकता है? आपके आला हज़रत वहाबी थे, आपके आला हज़रत वहाबी थे। क्या आपके आला हज़रत वहाबी के सरताज और पेशवा इमाम थे। मेरे आला हज़रत, अरे कुर्बान जाऊं अपने इमाम की अजमत पर। मेरा इमाम तो ताजदार अहले सुन्नत है, आला जिसके तीनों मुफ्ती इस पर नाज करें, वो है मेरे आला हज़रत। ऐसे वहाबी का सरदार है। सुन, डाल दिए कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी सरकार आला हज़रत सलाम, मालूम मेरे इमाम वो है कि जिसने हमारे मुस्तफ़ा करीम की अज़मत। मेरी बात सुनो ना, काम की बात करो यार, काम की बात, यही तो काम है, इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। देखो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं। देखो क्या इसमें देखो हवा देख रहा हूँ, हवाले से जरा पढ़ो। देख रहा हूँ सब्र शुक्र अभी देख रहा हूँ तो हमारे तुम बेसब्रे हो, मैं तो बिल्कुल खामोश देख रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या हज़रत सिर्फ वहाबी नहीं है बल्कि उनकी। हाँ बोलो, सबसे पढ़ो ना, लोग सुने ना।
पूरा ये किसकी किताब है? ये जबान बंद करे, गूंगे से क्यों बोल रहे हो? गूंगा नहीं बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किस एतबार से? तो जोर से पढ़ो ना। जब इतना काबिल है बंदा तो खुद पर इसमें क्या मैटर है? देखो रेहान मैटर है मुझे इतना। रेहान तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना, एक होता है जबान से आदमी का मानना, एक होता है किताब में उसकी हकीकत का वाज़ेह होना। तो आप जबान से क्या कह रहे हैं उसको मानने नहीं पढ़ने के लिए ना, किताब को पढ़ने के लिए अक्ल में जो है समझने का माध्यम समझा दें। आप बड़े आलिम हैं, आप जरा समझा दें क्या लिखा है। बिल्कुल आला क्या लिखा है? खिलकत कहती है, खिलकत कहती है कि क्या है? जोर से पढ़ना। कहने से नहीं पढ़ता हूँ मैं, किसी भी आशिक है ना, मैं गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आशिक होता है उसकी हकीकत को जोर से बयान करते हैं। आशिक में गुलामों बहुत फर्क है, आशिक में गुलामों बहुत फर्क है। आशिक जोर से बयान करता है, जो गुलाम होता है धीरे धीरे जब चुपचाप बयन करता है। यही तो है। अच्छा कल सूफी, अच्छा अब तो जबान आ गई, यही तो हवाला दिया। कल सूफी साहब जो बात कर रहे थे तो कल ब्लॉक क्यों कर दिया था उनको? अरे हवाला दिया ना, उनको ब्लॉक क्यों कर दिया था? दिया ना, मेरी बात सुनो ना। देखो क्या खिलकत कहती है? मैं किसी देवबंदी वहाबी के कहने से नहीं पढ़ता हूँ। मैं मुझे सुना पड़ के, हाँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा तेरे कहने से। मैं किसी के देवबंदी वहाबी से मतलब पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चीज आपकी किताब है, इतनी काबिलियत है तो खुद ही वहाबी किताब है ना। तुम लोगों के अंदर मादा कम है सोचने का, और अकीदा तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और एक हवाला तेरे हवाला तुम लोगों का काम ये होता है, तुम यही करोगे हवाला। मालूम है मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है। ये किताब किसकी है? तुम उनके पहले ही सीने पे चल के दिखला दो। पर हदायत बख्शिश तो वो फतावा रज़वियत एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश पढ़ के दिखला दो। अभी अगर हदायत बख्शिश के मैं तुम्हें पेजेस दे दिए ना, जबान नहीं खुलेगी। ऐसे अलग में शायरी करी। किताब किसकी तरह देखो? कौन सी किताब? अभी देख रहा हूँ यार, अभी देख रहा हूँ। कौन सी किताब? अभी देख रहा हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान साहिब है ना, रहमा। उसमें क्या है? जोर से पढ़ो। साबित क्या करना है? अल ऐलान रमजान का महीना है, शायद तुमको सवाब की उम्मीद हो। बिल्कुल। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सुनने के लिए ही तो फरमाया गया रमजान करीम की जो है तमाम बकवास बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर, इधर बकवास कर रहे हो। अरे बेटा और बोल रहे हो जाहिलों को ना हम क्या, अच्छा तुम लोग क्या समझ जाओगे? माशूक तो नहीं समझ जाओगे? माशूक तो नहीं है ना? तुम लोगों के अंदर समझने का मादा ही नहीं है तो समझा दो ना मुझे क्या लिखा है। तो अगर दिमाग है जरा सा भी 1%, अगर जरा सा भी दिमाग है तो इसको खुद समझो क्या लिखा है। समझो हाँ मैं पढ़ूं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हवाला मैंने तुमको दिया है मियाँ के तालिक, तो उसके तुम्हारे आला के वालिदैन थे, उसको अम्मन मियाँ का पुकारते थे। और तुम्हारा मुजद्दिद जो है मलफूजात उसका कौल लिखा हुआ है कि 3 माना होते हैं, एक अल्लाह, दूसरा शौहर, तीसरा जिना का दल्लाल। तो आपने ये नहीं कहा कि उसकी वालिदैन, उसकी अम्मी अपने बेटे आला हजरत को किस माना से पुकारती थी, शौहर के माना से या जिना का दल्लाल के माना से पुकारती थी? आपने वजाहत नहीं की इसकी वजाहत। वो तो आला हजरत सिर्फ वहाबी नहीं बल्कि वहाबी सीधी सरकार ताजी शरिया के फतवा से ना माने तो वो किसको क्या, हम क्या समझा सकते हैं? हम तुमने गुलामों के गुलाम है। तुम लोग क्या करा, तुम्हारी तो इतनी वही नहीं है। क्या है इसमें? क्या लिखा हुआ है? इसमें जी क्या जी ठीक है। तो वही मुनि हाँ और क्या है इसमें ये लिखा है, इजारत में लिखा है कि एक कुफार एक काफिरों को से मुखातब है, तुम मुझसे घबराओ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काफिर से कहे तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन से हूँ, यानी बशर हूँ, यानी काफिरों की तरह बशर। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तुम कह रहे हो अल्लाह वाला के गुस्ताख हैं, यहाँ तो तुम्हारा अकीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम काफिर की तरह हैं, तुमको होनी चाहिए। बिल्कुल ये हुआ है। तुम लोगों ने इस किताब को जो है हमारे मुफ्ती अहमद यार खान साहिब नहीं ली, यानी उनके नाम से छाप दिया, अहमद यार खान साहिब के नाम से। यार हंसी तो है, यही तो। जिसने सुनो रेहान साहब, जिसने किताब छापी है काफिर है ना? वो
कौन काफिर? जहाँ का मैंने स्कैन दिया आपको, वो जिसने छापी वो काफिर है ना? क्या इसका आगे तो पढ़ो, आगे वो क्या शिकारी जानवरों की इसी आवाज निकाल कर शिकार करता है, कुफार को माइल करना मकसूद है। अगर देखेंगे भी कुफार में से हैं तो उनसे भी ये खिताब हो सकता है। हम मुसलमानों से फरमाया गया अयुकमतली तो तोते के सामने आईना रख कर और खुद आईना के पीछे खड़े होकर बोलते हैं ताकि तोता अपना अक्स आईना में देखकर समझे कि ये मेरे जिन्स की आवाज है। अंबिया किराम रब का आईना है और आवाज़ ज़बान उनकी होती और कलाम रब का गुफ्त में आईना। गुफ्त में आईना मकसूद दोस्त ये अक्स का लिहाव है। दूसरे इस तरह के मिसलुकुम पर आयत खत्म ना हुई बल्कि आगे आ रहा है यूहा इलैया। ऐसी है जैसे हम कहें शेर दीगर हैवानात की तरह हैवान है मगर नासिक है, तो नासिक की कैद जैद और दीगर हैवानात में जाती फर्क पैदा कर दिया। कैद से जैद तो अशरफुल मखलूक़ात। कहाँ जा रहे हो? जो मैंने भेजा वो पढ़ो, खुलासा कर। नबी काफिर की तरह बशर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे हुज़ूर पाक कैसे बशर मालूम नूरी बशर है वो, कैसे बशर अल्लाह होगा हम जैसे क्या यार, वो तो अफजल आला है, उनकी क्या शान है? तो बताइए जो तो आपने ये इबारत पढ़ी है कि जहाँ किसी आवाज निकाल कर शिकार करता है किसी कुफार को अपनी तरफ माइल करना मकसूद है। अच्छा ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से शैतान आवाज कर सकता है? कौन शैतान? किसकी तरह आवाज? नबी अलैहिस्सलाम की आवाज की तरह शैतान आवाज कर सकता है? अरे जब शैतान मरदूद हजरत सैयदी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं कर सकता, आवाज तो बहुत बड़ी बात रहेगी। आवाज नहीं कर सकता ना? आवाज नहीं कर सकता ना? आवाज नहीं कर सकता? अरे वो तो मेरा तो बात है। क्या चीज पूछ रहा हूँ, आवाज कर सकता है नबी अलैहिस्सलाम की आवाज की तरह शैतान? मेरे हुज़ूर पाक की तरह आवाज बिल्कुल नहीं। कैसे कर लेगा? नहीं होगा ना, कैसे कर लेगा? जो एक कहे कि आवाज कर सकता है, क्या है वो? कौन? जो एक कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज की तरह शैतान अपनी आवाज कर सकता है, वो आदमी क्या है तुम्हारे नजर? क्या है? क्या होगा? तुमको पूछ रहा हूँ यार, तुमको पूछ रहा हूँ। मुझे देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को इल्जाम नहीं आता हूँ। पहले बात तो वो क्या है, शैतान की मजाल ही नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तरह आवाज निकाले। ठीक है, मेन चीज ये है। नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं, अगर वो ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज शैतान आवाज कर सकता है, वो आवाज नहीं निकल सकता, वो उस आवाज की शान ही अलग है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कोई अगर ऐसा कहे कि शैतान नबी अलैहिस्सलाम की आवाज की तरह अपनी आवाज कर सकता है, क्या होगा? क्या होगा? किसके लिए है? कोई भी कहे, किसके लिए? कोई भी क्या सही, किसके लिए है ये? जो कहे काफिर की मुसलमान, काफिर मुसलमान भैया, कोई मुसलमान क्यों कहेगा? मैंने चीज है, किसने कहा है? कुछ पता कहा? किसने नहीं कहा ना? किसने कहा? किसने कहा कि नहीं कहा? पूछ रहा हूँ, किसी ने कहा कि नहीं कहा? किसने कहा? अरे तुमको पूछ रहा हूँ मैं, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो फोन क्यों किया? तुम पता नहीं तो फोन क्यों कर दो? मुझे देखो, पहली बात अगर कहा हो कि नबी अलैहिस्सलाम कोई पता नहीं, तुम्हारा सूरह अन-नज़्म के अंदर तुम्हारा रेहान रजा करीम चिरकुट का लड़का, मेरी बात सुनो, ये सूरह अन-नज़्म है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा जो है, तुम्हारे बाप दादा मतलब जो है नाजायज औलाद की, नाजायज बाप की औलाद है, तुम क्या तुम हराम में तुम्हें सबके सब पैदा हो? काट दिया ना फोन। अस्तगफिरुल्लाह, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तुम तो हमारे बड़ों से बात करने में लगता है डर, तुम शैतान हो। गाली दे रहा है। देखो ये कि सैयदी सरकार उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उनके वो रास्ते गुजरा क्या करते थे तो शैतान भाग जाया करता। अब उनके जो नाइबीन हैं, जो उनके गुलाम हैं, क्या करते थे? बात कर रहे हैं, क्या करते थे? रास्ते से गुजरा करते थे, निकला करते थे, कहीं जाया करते थे, तो शैतान रास्ता बदल दिया करता था। अब उन्होंने तो तुम सभी तुम भाग रहे हो ना, तुम भाग रहे हो घर से ना, इस तरह तुम भाग रहे हो अली असगर से ना। मैं अरे सुन नहीं रहे हो ना, मैं शैतान साबित कर लिया।
बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। कलीम रजा का चेला अपने आप को शैतान का चेला साबित कर लिया। माशाल्लाह, तुम में सुनने की हिम्मत है, तुम में सुनने की हिम्मत है, है ना, जो तुम में सुनने की हिम्मत है, वो आग जिसके तुम में सुनने की हिम्मत है। तुम लोग पता है जो जहन्नम कभी पढ़ा है किताब में आज तक? जहन्नम क्या होता मालूम? क्या है जहन्नम? तुम्हारा बरेली जो कुछ जहन्नम है, वो क्या है? क्या तुम्हारा जहन्नम? बरेली जहन्नम है, पूरा नमूना है जहन्नम का। तुम्हारा बरेली जो है पूरे जहन्नम का नमूना है। हमारा बरेली तो जन्नत निशा है अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला के गम और गुस्से की कहर की निशानी है, और वो जो है बरेली पे है जहन्नम, मालूम? अरे तुम गुस्ताख तो सिर्फ फोन पर बकबक करते थे, दम है ना मुंबई आएगा, चल कहाँ आएगा बता? बकबक मैं कर रहा हूँ, बकबक मैं कर रहा हूँ। मुंबई आएगा, कहाँ आएगा बता? कब से बहुत मुझे बोल रहा है बरेली आजा या यूके में आजा, जहाँ तेरे पाओगे दम है ना। तेरे अशरफ अली और तेरे कासिम नवाज़ ने और जितने थानवी फानवी ना अगर हिम्मत सिखाई जरा सी भी ना, तो कहीं भी आ जाए। जरा उसका जवाब दे दे। तेरे मुजद्दिद की माँ जो उसको ये मियाँ कहती थी, किस माने? शौहर के माने से या फिर ये खुलासा मुझे समझा दे, मुझे समझा दे यार, उसकी नीयत का मुझे पता नहीं है। मेरा इमाम वो है ना कि मौजिज़ा उसकी माँ क्या समझता है? तो अपना किसी की समझ में नहीं आता। मौजिज़ा की तारीफ ही रहेगी, मौजिज़ा किसी की समझ में ना, ठीक है? और मौजिज़ा का जो मुफ्ती बता, जो इंसान मुस्तफा करीम की मौजिज़ा कौन है? काफिर है ना? रेहान रजा है ना? काफिर है? अरे रेहान रजा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रजा ही है, और रजा ही रहकर मरेगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुन ले यार, अली असगर है तुम्हारे ऐवान को जो है नाम तूने कर दिया है, रखा है कि अली असगर है। मेरे मौला अली का तुम्हारे ऐवान को रिजा कर दिया, मुबारक होता है उनका नाम, नाम से तुम्हारी हुर्रियत में गुस्ताख है, उनका भी गुस्ताख है, जाहिर सी बात है। चलो कहना कह लो, मेरा जवाब दे दो यार, जो कहना है मुझे मेरा जवाब दे दो। रमजान है, ये सबर का महीना है, हम सबर कर रहे हैं, चलो जो कहने कह लो, लेकिन तुम जरा जवाब दो कि उसकी अम्मी तुम्हारे आला हजरत को किस माना से पुकारती थी? तू नहीं जानता, तू जिसको आला हजरत मानता है वो शायद मेरा आला हजरत नहीं। मेरा आला हजरत मालूम है कौन है? वो है, पता है वो मालूम है कौन है? हाँ। मेरे आला हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ा है, और मौजिज़ा सुन्नियों के ही समझ में आता है, सुन्नियों के अलावा किसी और को समझ में नहीं आता मालूम? ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो सुनी नहीं थी, उसकी अम्मी सुनी नहीं थी क्या? उसकी अम्मी सुनी नहीं थी, उसकी अम्मी सुननी थी कि नहीं थी? अच्छा तेरी अम्मी कौन है, होता है? नहीं, आला हजरत की जो अम्मी थी वो सुननी थी कि नहीं थी? जो माना के अंदर जो नाम थी उसकी अम्मी कौन थी मालूम? पक्की वही थी जिनसे ऐसे ऐसे नमूने पैदा हुए, जो नमूना जहन्नम है, और वो ऐसे नमूना जहन्नम के लाखों को करोड़ों को जहन्नम में साथ लेके जाएंगे। मरदूद जमाना है, मरदूद अबदी, हमेशा रहने वाले मरदूद, मालूम? बोलिए। अरे सुधर जा, सुधर, जन्नत इंतजार करेगी तुम हकीकत में बदनाम करते हो। बोलो, उसका जवाब दो यार, जो बोल, कब से बकवास कर रहे हो, जरा जवाब दो उसका। उसकी अम्मी किस माना से? कोई अल्लामा है, कोई फहामा है, कोई मुफ्ती है, या कोई कारी है जैसा, या कोई पहले बार तू सुन्नी होता तो तुझे अपने आड़े से लेता, दिल के करीब रखता, लेकिन तू गुस्ताख है, हजरत का गुस्ताख। तू आला हजरत को नहीं जानता। आला हजरत उसकी अम्मी क्या थी? गुस्ताख की मुसलमान थी, अम्मी क्या थी? आला हजरत की अम्मी क्या थी? गुस्ताख की मुसलमान। इतना जवाब है उसके, तुम्हारे आला की अम्मी क्या थी? मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है? तूने कल उनको ब्लॉक कर दिया था ना? हाँ, लगाओ अभी। हाँ, लाइन पे, हाँ, कलीम से लाइन पे लो, मर जाएगा, उठाएगा नहीं, वो मर जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा। लो लाइन पे लो, हिम्मत लो, लाइन पे ले, बक नहीं करेगा, बक नहीं करेगा। बिल्कुल तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, बक कर रहा हूँ मैं। ये तो हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमको तुम्हारा अकीदा है, बक करना तुम्हारा अकीदा है। चलो लगाओ उसको, लाइन पे ले इसको, लाइन पे ले। लेकिन जवाब दे जा, उसकी अम्मी किस माना से पुकारती थी? दल्लाल थानवी, तेरा कासिम नवाज़, जितने देवबंदी वहाबी हैं। अच्छा ये बता, तेरा ग्रुप कितना बड़ा है? उसको पहले लगा, गुजरात आएगा, मुंबई आएगा, बता। उसको लाइन पे ले, मुंबई आ जा, तू वहाँ पर आ जा, कलीम को लाइन पे ले, कलीम मुंबई आ जा, लाइन पे, कलीम से लाइन पे ले, उससे पहले जवाब दे। औलाद देवबंदी के चेले चपाटे, हम दलाल जो गाली दे रहे थे,
जो गाली देने दे, लेकिन जरा तू जवाब दे दे। साहब को कल जो ब्लॉक करा था, क्यों ब्लॉक करा था? जवाब दे। उसने ब्लॉक किया है मुझे, उसने मुझे ब्लॉक किया है उसने मुझे ब्लॉक किया है। चीजा था या फिर बाप का जनाजा? हमारे और एक आलिम उसके लाइन पे दे रहे थे, उनको ही ब्लॉक कर दिया। मेरे आला हज़रत मौजूदा है मालूम, और मौजूदा वो होता है जो अच्छा जवाब। मौजूदा की तारीफ क्या है? इसी के जवाब में पूरी तरह मौजू का सारा जवाब मिल गया। जवाब दे यार, जवाब दे यार। मौजूदा क्या है बता, बता मौजूदा जवाब दे यार। क्या है मौजूदा? बता जवाब दे यार, जवाब दे यार। मौजूदा क्या है मालूम? जवाब दे यार, तू जवाब। तुम अरे गद्दारो, देख मेरे आला हज़रत के वक्त में, मेरे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के वक्त में, मेरे तलशीदा के दौर में, तुम जैसे तुम्हारे जो पिल्ले हैं ना, तुम्हारे जो बाप दादा जहन्नम में ले जाएंगे ना, फिर जहन्नम का ईंधन तुम मर्दूदों को भी जहन्नम में तुम्हारे साथ साथ जाएंगे। कि तुम्हारे ये आसिम कासिम नानोफी फानोफी अच्छा ये बता मौजूदा कौन सा? देख ना ही मेरे आला हज़रत के वक्त में इन लोगों ने मेरे आला हज़रत मतलब मुनाज़रा करा, मेरे आला हज़रत मालूम, मेरे आला हज़रत, ठीक है, उनसे जो है मुनाज़रा ना करा, ठीक है, करा चाहे मौजिज़ा का मतलब ये है ऐलान नबूवत के बाद नबी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से ऐसा अजीब व गरीब काम जाहिर हो जो आदतन मुमकिन नहीं होता, वो मौजिज़ा कहलाता है। मौजिज़ा की कितनी किस्में पता है? कितनी किस्में हैं? तू पहले बता तो कि मौजूदा तारीफ यही तो है। तुम यही तो फेल हो जाते हो। पता है तुम्हारे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? तो मैंने जो सवाल पूछा है, एक इसी का जवाब बता दे, और इसी एक के जो है सवाल में तेरा पूरा जवाब हो जाएगा। बता क्या है? हाँ, मौजिज़ा के माने ये हैं ऐलान नबूवत के बाद नबी से ऐसा अजीब व गरीब काम जाहिर हो जो आदतन मुमकिन नहीं होता, वो मौजिज़ा कहलाता है। मतलब इसी तरह चांद का 2 टुकड़ा होना। हाँ, मतलब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के लिए जो सूरज को वापस करा है ना, मौजूदा है। हाँ, जो भी हो अल्लाह के नबी से, अंबिया से, हाँ मौजूदा, बिल्कुल मौजूदा है, बिल्कुल मौजूदा है ना। मुस्तफ़ा करीम ने चांद के 2 टुकड़े करे, मौजूदा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देख के हजारों जो है ऐसे ही मतलब मुसलमान हो गए, और उनकी आदत को देख के क्या है सब है, और उनने जो मतलब जो मुस्तफ़ा करीम ख्वाब में और जो और तो वैसे ही मौजूदा मेरे आला हज़रत है मालूम। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आला हज़रत को बताया कौन बनाया मालूम? कौन बनाया? अपने दीन का सिपाही बनाया है। जो तूने शायद जानता होगा कि वो फौजी होते हैं, जो आर्मी होती है, आर्मी उसमें कमांडो जो होता है, एक जो सबसे फास्ट कमांडो होता है, मेरे आला हज़रत वो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के। और मेरे गौस सकरैन की तो बात ही अलग है, ख्वाजा गरीब नवाज की बात ही अलग है, वो तो उनकी शान ही अलग है। तुम लोग सुधर जाओ। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद रहमान रज़ा क़ादरी, मैं अपने आला हज़रत से जो है तेरी सिफारिश कर दूंगा, जबकि तू जो है अगर सुधर जाए तो अपने गलत अकीदों से बात आ जाए। देख, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, आखिरकार मरने के बाद जाएगा जहन्नम में, है ना। जो सांप काटेंगे और जो बिच्छू काटेंगे, है तो कैसा लगेगा मालूम? चीखेगा ही। जवाब दो। फिर तो हमारी मांगी दलील के मतलब इसका जवाब दो, वो तो गुर्जी मारेंगे। जवाब दो। क्या जवाब? हाँ, तो मौजिज़ा का इनकार करने वाला क्या है, तुम पता है तुमको? बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल काफिर है, कोई शक ही नहीं है ना इसमें। हवाला देखो। हवाला यही है कि मौजूदा मुस्तफ़ा करीम ने वो ऐसा काम करा जिसमें इंसान की आँख में हैरान रह जाए। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा? अल मलफूज है, इससे चारों में सफ़ा नंबर 1 है। शाह वलीउल्लाह ने क्या लिखा है? अल मलफूज अब शरीफ है, कहाँ है मैं भी देख लूँ। देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। जोर से बोलना, मुँह दबा कर नहीं। तुम्हारे आला से इश्क है ना तुमको, तो उनकी जो सीरत है जरा जोर से आला ऐलान पढ़ो। मेरी औकात ही नहीं, इसको बर्दाश्त कर लो तुम लोग। क्या लिखा है? क्या कहा है शाह वलीउल्लाह ने? सुना पढ़ के क्या लिखा है? शाह वलीउल्लाह ने तफहीमात इलाहिया में लिखा कि शक्कुल कमर कोई मौजिज़ा नहीं। तुमने क्या कहा? जो मौजिज़ा का इनकार करे वो काफिर है। तो तुम्हारे आला हजरत ने शाह वलीउल्लाह काफिर कहा ना? काफिर कहा ना? जो मौजिज़ा है, जो मौजिज़ा है वो नबी अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा का इनकार किया शाह वलीउल्लाह ने। तुम्हारे नजदीक काफिर है कि नहीं? तुम्हारे नजदीक शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मौजिज़ा शक्कुल कमर का इनकार करने से मालूम क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ ना।
मैं तो कह रहा तुमने कह दिया हूँ काफिर होता है आदमी। इनकार करने का मतलब ये होता है कि माअज़ल्लाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है, उनको जो है कुछ नहीं मानना। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, तुम्हारा खुद करा है ऊपर का इनकार करके अल्लाह के नबी को कुछ नहीं माना ना, मतलब तुम्हारे नजदीक तो काफिर हुई ना। कौन? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे काफिर ना, लोग नहीं मानोगे, मुझसे तो बिल्कुल मानने का नहीं। ठीक है, तुम्हारे जो इसमें नाजायज बाप है और इसमें बेटे हैं, पता नहीं दो गाली खुराफात लेकर आते सामने। अरे अगर दम है ना तो सूफी कलिटी को अनब्लॉक से हटा के उनके पास कॉल लगा, मैं लैंड मैं कहूँगा तुम्हारे आला हजरत ने शाह वली अल्लाह से काफिर कहा है, तुमने फतवा दिया। अस्ता मेरे हालात को समझने के लिए ना इंसानियत और इंसान ही मौजूदा को मैंने बता दिया कि कौन समझता है, सुन्नी ही समझता है। और तू इतना बड़ा शाह वलीउल्लाह सुन्नी नहीं थे, शाह वलीउल्लाह सुन्नी नहीं थे, चल सुन शाह वलीउल्लाह सुन्नी नहीं थे। जब शाह वलीउल्लाह है तो अरे जाहिल मतलब समझ जाना कि जब शाह वलीउल्लाह है तो क्या है, शाह का मतलब मालूम क्या, वली का मतलब क्या, जब अल्लाह के वली जब नाम से ही जाहिर है, जाहिल मतलब पढ़ ले यार, पढ़ ले कुछ। हम मौजूदा इनकार कर रहे हैं, मौजूदा का इनकार किया, तुम्हारा मुझे कह रहा है शाह वलीउल्लाह ने कमर मौजूदा इसका इनकार किया है, तुमने कहा जो इनकार करे काफिर है मौजूदा का, और यहाँ इनकार कर रहे हैं नबी का वजूद ही खत्म कर दिया, नबी का वजूद ही खत्म कर दिया तुमने कहा। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मेरा वो फेल है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मालूम, लेकिन कर लिया